दोस्तों, एक लोमड़ी ने राजकुमार को बताया कि किस तरीका से एक त्रिया चरित्र के आगे बड़ा सा बड़ा बुद्धिमान आदमी भी कैसे बेवकूफ़ बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रियल स्टोरी में। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए, पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को देखकर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। दोस्तों, किस तरीका से एक जंगल में लोमड़ी ने राजकुमार को ये बताया कि किस तरीका से एक त्रिया चरित्र के आगे बड़ा सा बड़ा बुद्धिमान आदमी किस तरीका से बेवकूफ बन जाता है, कैसे उस चरित्र के आगे फंस जाता है। तो दोस्तों, उसने बताया कि एक गांव में ढाकन लाल नाम का एक आदमी रहता था और कुछ समय के बाद में ढाकन लाल की बारात जाती है और ढाकन लाल विवाह करके अपनी पत्नी नीलम को अपने घर लेकर आते हैं। दोस्तों, उन्हें ये नहीं मालूम था कि हमारी पत्नी नीलम किसी और लड़के से प्रेम करती है। लेकिन दोस्तों, नीलम प्यारे लाल से बहुत प्रेम करती थी, जो उसके मायके में ही पास के गांव में रहता था। मन ही मन उसे बहुत चाहती थी और उससे ही शादी करने वाली थी। लेकिन नीलम के घर वालों ने जबरदस्ती ढाकन लाल के साथ विवाह कर दिया। दोस्तों, ढाकन लाल जब अपनी पत्नी नीलम को लेकर अपने घर आते हैं तो नीलम मन ही मन बहुत दुखी होती है और ये सोचने लगती है कि मैं तो अपने प्रेमी प्यारे लाल से शादी करने वाली थी, लेकिन हमारे घर वालों ने जबरदस्ती हमारे प्रेमी से नहीं बल्कि इस व्यक्ति से हमारी शादी करवा दी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने शरीर पर इस आदमी की उंगली भी रखने नहीं दूंगी। दोस्तों, ऐसा ही उसने किया। मन ही मन नई नई योजना बनाती और सोचती कि 2 दिन मैं किस तरीका से व्यतीत करूं, क्योंकि तीसरे ही दिन उसके घर वाले उसको बुलाने के लिए आने वाले थे। दोस्तों, अब उसने नई नई योजना बनानी शुरू कर दी। इधर शाम का समय हुआ तो नीलम अपने कमरे में लेटी हुई होती है और ये विचार करती है कि किस तरीका से मैं इस आदमी से बचूं और अपने शरीर पर उसको टच न करने दूं। दोस्तों, पत्नी की खुशी में जैसे ही मिलने के लिए ढाकन लाल कमरे के अंदर दाखिल होता है, मन ही मन बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी नीलम के पास जाता है। नीलम मन ही मन सोचती कि अब मैं क्या करूं, कैसे अपनी रक्षा करूं, क्योंकि मैं इस व्यक्ति से संबंध रखना नहीं चाहती। हमारा जो कुछ भी है, हमारा प्रेमी प्यारे लाल है। दोस्तों, जैसे ही ढाकन लाल अपनी पत्नी नीलम के पास जाकर के बैठ जाता है, उधर नीलम ने त्रिया चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। उसने फौरन ही चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा, जल्दी से जाओ, हमारे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी किसी को बुलाओ, मैं मर जाऊंगी। चिल्लाने लगती है। आनन फानन में ढाकन लाल समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूं। उसी समय
ढाकन लाल अपने कमरे से बाहर निकलता है और पास ही गांव के अंदर एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर से जाकर के ढाकन लाल ने कहा, डॉक्टर साहब जल्दी से चलिए, मेरी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा है। इधर दोस्तों डॉक्टर साहब ढाकन लाल के साथ में उसके कमरे पर आते हैं और उसकी पत्नी नीलम से पूछते हैं कि पेट में दर्द कितनी तेजी से हो रहा है या और भी कहीं दर्द हो रहा है। नीलम ने कहा, हमारे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दोस्तों ढाकन लाल ने कहा, डॉक्टर साहब जल्दी से हमारी पत्नी को ठीक कर दीजिए। इधर डॉक्टर साहब उस नीलम को एक इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ दवाइयां देकर के ढाकन लाल को समझाते हैं कि आप चिंता ना करें, थोड़ी देर में दर्द बंद हो जाएगा। इधर डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं और ढाकन लाल अपनी पत्नी के पास बैठ जाते हैं। मन ही मन सोचने लगते हैं कि जल्दी से हमारी पत्नी ठीक हो जाए और मैं इससे प्यार करूं। लेकिन उसके अरमान अधूरे ही रहने वाले थे। उसे नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी उसके साथ नाटक कर रही है। कुछ देर के बाद जैसे ही ढाकन लाल अपनी पत्नी नीलम का हाथ पकड़ते हैं और उठाने की कोशिश करते हैं, उसी समय नीलम सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं। बीमारी का बहाना किया तो इसने इंजेक्शन लगवा दिया, अब कौन सा नाटक करूं। दोस्तों आनन फानन में उसने दूसरा नाटक शुरू कर दिया और एकदम से चिल्लाने लगती है, भूत प्रेत की तरह चिल्लाने लगती है, नाटक करने लगती है और उसे डराने लगती है। ढाकन लाल से कहती है कि मैं बहुत बड़ी चुड़ैल हूँ, मैं सबका नाश कर दूंगी, मैं सबको खा जाऊंगी, मैं तेरा खून पी लूंगी। ऐसी डरावनी बातें सुनकर ढाकन लाल डर जाता है। सोचने लगता है ये हमारी पत्नी कैसी पत्नी है और मुझे लगता है हमारी पत्नी के ऊपर भूत प्रेत का कोई साया है। अब दोस्तों इधर ढाकन लाल अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए किसी भगत के पास जाने को तैयार होता है। लेकिन दोस्तों इसी चक्कर में धीरे धीरे रात व्यतीत हो जाती है। सुबह होते ही ढाकन लाल एक ओझा के पास जाता है और उस ओझा से कहता है कि हमारी पत्नी के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है, आप उसे ठीक कर दें। दोस्तों भगत को साथ लेकर, ओझा को साथ लेकर ढाकन लाल अपने घर पर आता है। इधर जैसे ही ओझा ने उसकी पत्नी नीलम को देखा, नीलम नाटक कर रही थी, भूत प्रेत का साया बता रही थी, खून पीने का जिक्र कर रही थी, सबका नाश करने की बात कर रही थी और ये कह रही थी कि मैं जहाँ से आई हूँ वहीं जाना चाहती हूँ, मुझे ज़बरदस्ती क्यों लेके आया है। लेकिन दोस्तों ढाकन लाल नहीं समझ पाया बात क्या है। पूरा दिन व्यतीत हो जाता है, ओझा झाड़ फूंक करता है। शाम को ओझा ने ढाकन लाल को बताया कि इसके ऊपर कोई बहुत बड़े भूत प्रेत का साया है, किसी चुड़ैल का साया है जो इतनी जल्दी नहीं हटेगा, कम से कम 2-4 घंटे तो लगेंगे ही। दोस्तों आधी रात व्यतीत हो जाती है। ढाकन लाल उस ओझा के चक्कर में पड़ जाता है। ओझा उसकी पत्नी नीलम को झाड़ फूंक करता रहता है। इधर नीलम सोचती है कि आज की रात बची है, ये व्यतीत हो जाए, सुबह हमारे घर वाले हमें बुलाने के लिए आ जाएंगे और मैं खुशी खुशी अपने पीहर जाकर फिर अपने प्रेमी प्यारे लाल से मिलकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगी। दोस्तों उसी झाड़ फूंक के चक्कर में रात व्यतीत हो जाती है
ढाकन लाल को उसकी पत्नी ने अपने नजदीक आने नहीं दिया और सुबह जैसे ही होता है तब तक नीलम के पिता उसको बुलाने के लिए उसकी ससुराल पहुंच जाते हैं। दोस्तों, पिता के जाते ही नीलम ठीक हो जाती है और कहने लगती है कि अब मैं ठीक हूँ। लेकिन दोस्तों, 2 दिन का समय कट चुका था। ढाकन लाल अपनी पत्नी से जरा सा भी प्यार नहीं कर पाया, उसके अरमान अधूरे रह गए। इधर विदाई की तैयारियां हो गईं और नीलम अपने पिता के साथ अपने मायके वापस लौट आती है। वापस आते ही अपने प्रेमी प्यारे लाल से मिलकर के वहां से रफू चक्कर हो जाती है और ढाकन लाल अपनी उस औरत के चरित्र को नहीं समझ पाता। बुद्धिमान व्यक्ति भी किस तरीका से उस तिरिया के चरित्र में फंस करके बेवकूफ बन जाता है। तो लोमड़ी की बात को सुनकर राजकुमार ने कहा कि हम ऐसी औरतों से हमेशा सावधान रहेंगे और ऐसी औरतों के चक्कर में हमको कभी नहीं पड़ना। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो में अगली खबर के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों, नमस्कार।